आपको पता है हमारा जो नेबर भारत है उसको उन्होंने कहा है एज ए न्यू एशियन पावर। मैं कल पढ़ रहा था, सीएनएन ने इसके ऊपर कहा है कि वो एक न्यू, जो एक जिसे आप कह लेना कि एशियन पावर की वो बात कर रहे हैं। उधर 1990 में आप इंडिया से आगे थे, अब एवरी काउंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर आप पीछे हो गए। मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। तो यूके जो है उसने कहा है जी कि हम 3000 भारतीयों को जो है वो यूके में वेलकम कर रहे हैं, बिकॉज उनकी यूथ को जो है वेलकम कर रहे हैं। कोई फॉरेनर नहीं इधर आना चाहता, डरते। कोई एयरलाइन नहीं इधर आना चाहते, उनके क्रूज के लिए काफ़ी सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। पुलिस बेकार है, टेररिज्म का खर्चा है, और 40% पाकिस्तानी हैं इस मुल्क में जो छोड़ के मुल्क को जाना चाहते हैं। 40%। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई है, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। और एंड जॉइंट डिक्लेरेशन अगर आप देखें तो उसमें लिखा है इट्स एरा ऑफ पीस नॉट वॉर। तो एक भारत की स्टैम्प पूरी दिखती है। अब कहते हैं कि अब दुनिया इस चीज को जिसे कहते हैं ना जब ब्रांड लिया गया है, ये सीएनएन कह रहा है, ये सीएनएन कह रहा है, ना आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूं, ये सीएनएन सुमित पीर साहब कह रहे हैं ना फखर यूसुफजई कह रहे हैं। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि भाई ये इसको मतलब जिसे कहते हैं ना कलेक्टिवली जो G20 के लीडर्स थे उन सब ने इस बात को उठाया, इसको जिसे कहते हैं ना टैग लाइन बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। फखर भाई देखिए थे कौन कौन वहां पे। अमेरिकनों का इंटरेस्ट था कि रशिया वैशिंग हो, रशियन आते तो कन्फ्रंट्रेशन होता, वहां हुआ नहीं। अच्छा, लोग उम्मीद करते कि मोदी जी और शायद शी जिनपिंग की थोड़ी कन्फ्रंट्रेशन हो, वो भी नहीं हुई। बस एक सेकंड के लिए वो हाथ मिला और निकल लिए। और शी जिनपिंग इतना परेशान हो गया उससे जाके शेस्टन ट्रूडो को पकड़ लिया, उसको सर उस पे आएंगे, वो बिल्कुल मैंने पूछना आपसे, उस टॉपिक कैसा नहीं है लेकिन उस पे बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हुआ जहां ये सब फायरवर्क्स थे एक कमरे में, वहां कुछ नहीं हुआ और एजेंडा चला। तो अब समझ गया अमेरिका और पूरा वेस्ट चाहते हुए रशिया की बैशिंग नहीं कर पाया, चाइना अपना एजेंडा नहीं चला पाया, और जो एक ग्लोबल एजेंडा था वो चला भी। फकर भाई जरूरी क्यों है, देखिए अमेरिका आपका रिसेशन में ऑलरेडी, आपका रशिया रिसेशन में है, आपका यूरोप रिसेशन में, चाइना रिसेशन में, इंडिया रिसेशन में नहीं है, बाकी सारी कंट्रियां ऑलमोस्ट रिसेशन में जा चुकी है। रशिया यूक्रेनी वॉर से मिला तो कुछ भी नहीं है अमेरिका को। देखिए अभी ये वॉर को आप ये मत देखिए रशिया यूक्रेन, इट इज द वेस्ट प्लस नेटो वर्ल्ड से रशिया, क्योंकि जो ज़ेलेंस्की तो वो तो एक बस ठप्पा है। आपने देखा होगा जब वो पोलैंड की मिसाइल की क्रैश हुई, एक वीडियो आया था, वो गिटार बजा के नाच रहा था, वो सोच रहा था चलो लड़ाई होगी और लोग मरेंगे। मतलब ये मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ पे वो गिटार बजा के नाच रहा था, वो दारू पी के गिटार बजा के नाच रहा था, वो खुशियां मना रहा था और उनको कह रहा था आओ लड़ो 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 लड़ो, चलो सब एक साथ जुड़ो। जबकि एक मीटिंग भी हुई थी पर उस सिचुएशन को कंट्रोल किया गया, क्योंकि देखिए एक मिसफायर था, किसी को इंटेंशनली ऐसी स्थिति में रॉकेट वॉकेट नहीं चलाते, एक मिसफायर था। एक बार इंडिया से भी हुआ था ऐसे, वहां भी मिसफायर हुआ था, एक हो सकता है गड़बड़ हो जाए, बट अब इसको कंट्रोल किया गया। दूसरी बात फगर भाई, अभी जो एलिफेंट इन द रूम है वो सब जान चुके हैं। अब हर एक को इस लफड़े से निकलना है। इस लफड़े से कैसे निकलना है कि यार हमारी नाक भी बची रहे, लफड़ा भी खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल फखर भाई, वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड दिस कॉन्फ्लिक्ट। वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक हालत होगी, आज आपको चाइना की बताऊं, टेंसेंट होल्डिंग्स का 50% से ज्यादा रेवेन्यू खत्म हो गया है। और जो अलीबाबा है जिसका वहां पूरा डोमिनेशन है, 97% मार्केट शेयर उसके पास, उसने 2.7 बिलियन का लॉस डिक्लेयर किया इस क्वार्टर में। मोनोपोली वाले लॉस डिक्लेयर कर रहे हैं ऑलमोस्ट। मेरे पास कहीं से खबर आई है कि चाइना जो है ऑलमोस्ट जो अपनी सॉवरेन पे कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स है उन पे शायद डिफॉल्ट कर रहा या करने वाला है। तो जो चाइना की हालत होने वाली वो दुनिया को बहुत बड़ा झटका देगी। अभी हमें इन छोटे मोटे लफड़ों से निकल के उस झटके के लिए तैयार रहना। और ऐसी सूरत में अगर भारत और मोदी जी के पास कमांड है, इससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती। मैं पूछोगे क्यों? मान लीजिए यही कमांड साउथ कोरिया के पास हो, जापान के पास हो या चाइना के पास हो, नहीं तो तब क्या हो? अगर यही कमांड चाइना के पास हो तो क्या हो? तो अभी जो पीस और जो दुनिया को अपने साथ लेके चलने वाली बात है, जो सैनिटी वाली बात है, जो पीस वाली बात है, वो इंडिया ही कर सकता है। और इंडिया ही एक ऐसी पार्टी है जिसपे हर कोई भरोसा भी करता है। और इससे क्या हुआ? चाइना का एजेंडा नहीं चल रहा ब्रिक्स में, चाइना का एजेंडा G20 में नहीं चल रहा, चाइना का एजेंडा SCO में नहीं चल रहा।
तीनों फोरम में चाइना का एजेंडा नहीं चल रहा, इसलिए जब शी जिनपिंग फिर जो परेशान हो गया था तो जस्टिन ट्रूडो को पकड़ लिया, उसका रास्ता रोक लिया ऐसे। वो आपने देखा होगा वो वीडियो। ये पाकिस्तान, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की लीडरशिप को इमीडिएट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। एक तरफ इंडिया जो है उसको न्यू एशियन पावर का कह रहा है वेस्ट, जो कि चाइना को नहीं कह रहा, इंडिया को कह रहा है। यूके जो है वो हजारों इंडियंस को हायर कर रहे हैं जो वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को इमीडिएटली टेबल पे बैठना चाहिए ताकि हम अपने यूथ का मुस्तकबिल सेव कर सके? क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि अगर मुझे आपने इलेक्शन ना करवाए तो मुल्क के अंदर सोशल अनरेस्ट हो सकता है। मैं अगले दिन बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा है, किसी हमारे भारतीय दोस्त ने लिखा था कि गूगल हैज बिकम द न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी। Yes. उनकी मोनोपोली, भारत के अंदर डिस्कशन हो रही है कि उनकी मोनोपोली किस तरह तोड़ देंगे। आपकी सोच और उनकी सोच में ये, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं, मैं बैशिंग नहीं कर रहा, ये कह रहा हूं अगर आप कोई चीज अच्छी बना नहीं सकते तो कॉपी कर लें यार किसी। 1990 में आप इंडिया से आगे थे, अब एवरी काउंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर आप पीछे हो गए। आप बांग्लादेश से डबल आपकी पर कैपिटा इनकम थी, अब आप उससे पीछे हैं हर इकोनॉमिक इंडिकेटर में, एक्सपोर्ट में, एजुकेशन में, जिंदगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, पॉपुलेशन कंट्रोल में। और कह रहा है कि हर किस्म का गवर्नमेंट, सिविल, मिलिट्री, डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, सब फेल हो गए हैं। वो कह रहा है, कहता है सर्कुलर डेट जो 25 बिलियन था मुशर्रफ के, आज 2500 बिलियन रुपया है। वो हर रेजीम से डबल हो रहा है। उसके रेजीम के समेत इलेक्ट्रिसिटी और गैस की चोरी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, हेमरेजिंग। और वो क्या कह रहा है, उसका वजह क्या है? इनएफेक्टिव गवर्नेंस और पैथेटिक इकोनॉमिक पॉलिसी।